चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बिल्कुल CUET एग्ज़ाम के बारे में। और हम लोग बात कर रहे हैं जी कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। आप बच्चों के मैसेज पर मैसेज है जो आ रहे थे कि एक फुल स्ट्रैटेजी जो कि बताइए कि कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट को, जो कि हमारा कंप्यूटर साइंस या फिर हम लोगों ने इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को चूज़ किया हुआ है। अब बात ऐसे है कि इसके लिए सबसे पहले अगर हम एक स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, यानी कि स्ट्रैटेजी को अगर हम आसान भाषा में बोले तो हम एक प्लान की बात कर रहे हैं कि मैं CUET एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर चुका हूँ। तो अब मैं अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचने के लिए एक ऐसा प्लान है जो बनाऊँ कि वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। सो बात ऐसे है कि आपके मन में होंगे हज़ारों सवाल हो सकता है रिलेटेड कि क्या कोई ऐसी बुक आती है CUET कंप्यूटर साइंस डोमेन के अंदर या फिर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस डोमेन के अंदर। बात करें कि भाई कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बावजूद कि हम CBSE के स्टूडेंट हैं और हमने कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पढ़ रखी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर कि मैंने कभी पढ़े ही नहीं है। तो मुझे वो टॉपिक्स कहाँ से करने हैं जो होंगे। आपके मन में सवाल हो सकता है कि MCQs के बेस्ड में मेरा एग्जाम आएगा तो मैं MCQ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कर सकता हूँ, स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, कि कहाँ तक मैं है जो कितना है जो पढ़ूँ और मैं अपने ड्रीम कॉलेज को ग्रैब कर लूँ। बात हो सकती है आपकी नोट से रिलेटेड कि नोट्स, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी। तो ये सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ से पढ़ें, है ना। ओके, तो अब सारी चीज़ों को करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो CUET की वेबसाइट है जो कि cuet.samarth.ac.in है, हम लोग यहाँ पर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सबसे पहले मैं जब भी प्लान करना शुरू करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्लान किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट होगा, और उसके लिए मुझे पता होना चाहिए मेरा प्रॉपर सिलेबस। अब ये वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई आप जाकर के पजल हो जाओगे। जाते ही आपको एक सिलेबस वाला सेक्शन है जो दिखाई देगा। बस आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट्स के जितने भी सिलेबस आपने जो भी चूज़ किया होगा उस हिसाब से आपको आपका सिलेबस दिखाई देगा। तो हम कंप्यूटर साइंस को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो साइड में हमारे पास में हमारा सिलेबस कुछ इस कदर इस प्रकार से ओपन है जो हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। सिलेबस में आपको बकायदा समझा चुकी हूँ हमारे पिछले ही लेक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पर से अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं और पहले आपका सिलेबस ही एक तरीके से ओपन कर लेते हैं। अब देखिए सिलेबस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप CBSE स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो भी आपने उस सिलेबस के अंदर से चीज़ें हैं जो कुछ हद तक नहीं पढ़ी हैं। अगर आप ICSE या फिर किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपने इनमें से कोई भी चीज़ ऑफकोर्स नहीं पढ़ी है। तो आपको ज़्यादा टाइम है जो इस डोमेन को बिल्कुल है जो देना पड़ेगा। अब बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दोनों को कॉमन पढ़नी है ना। देखो अब आपको सिलेबस जो है, अगर मैं बात करूं चैनल की, तो चैनल के ऊपर आपको एक एक करके लेक्चर है जो मिलना स्टार्ट हो गया होगा। जैसे कि अभी तक आप लोग वॉच कर चुके होंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को, ठीक है। तो फिर आपके पास में बाद में फाइल हैंडलिंग है और टेक्स्ट फाइल और बाइनरी जिसके अंदर है, CSV इसके अंदर है नहीं, है ना। तो एक एक करके आपको पहले अपने सिलेबस को देखना है। आपको ये चीज़ें देखनी है कि भाई कितनी चीज़ें आपको आती हैं और कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। आप क्या कर रहे होंगे, देखिए ये चीज़ें बोर्ड, अलग अलग बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से भी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि CBSE वाले बच्चों ने कुछ हद तक चीज़ें हैं जो पढ़ रखी हैं। अब आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको एक सेक्शन बनाना है जिसमें आपने जो टॉपिक कर रखे हैं, मतलब जो टॉपिक आपको आते हैं, और इधर आपने एक सेक्शन बनाना है कि जो टॉपिक आपने पहली बार सुने, आपको पता ही नहीं उनके बारे में। जैसे मे भी हो सकता है आपने बाइनरी सर्च पहली बार सुना हो, आप लोगों ने हो सकता है अगर आप इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हैं तो उसमें पांडा 2 भी है आपके पास में, है ना। और अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में मैटप्लॉटलिब भी है। तो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनका नाम आपने पहली बार सुना है, तो आप उनको एक बार कैटेगराइज कर लो। अगर आपको टॉपिक जो पता है वो ज़्यादा है और आपको वो टॉपिक जो आपको नहीं पता है, तो नहीं पता वाले आप एक बार हैं जो पहले लिख लो, ठीक है। अब आपकी चीज़ क्लियर हो गई, है ना।
उन बच्चों के लिए कि जिनको कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। और मे भी हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीच की मझधार में होंगे कि भाई आते वाले टॉपिक भी पता नहीं कि आते हैं कि नहीं आते हैं, ना पता वालों का तो कुछ पता ही नहीं है। तो अब चलिए, अगर आप इस भी कैटेगरी के हैं तो हम लोग अगले स्टेप पर चल रहे होंगे कि हमें चीज़ें कहाँ से पढ़नी है ना। तो सबसे पहले अब मेरा यही सवाल होगा, अगर मैं किसी भी एग्जाम का मैंने फॉर्म फिल किया है तो मेरे मन में भी सबसे पहले ये सवाल आएगा कि भाई मैं चीज़ें कहाँ से शुरू करूँ। अगर मैं भी आपकी तरह CUET या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती तो मैं भी अपने आप से या फिर यूट्यूब से ये सवाल करती कि मैं कहाँ से पढ़ना है जो स्टार्ट करूँ। आप बच्चों के पास में अभी जो मीडियम है, जो जरिया है, वो ऑफ कोर्स यूट्यूब है ना, कि आप यूट्यूब से अपनी तैयारी है जिसको बखूबी है जो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऐसी बात है कि आपके पास में बहुत सारे चैनल्स होंगे और आप पजल हो रहे होंगे कि भाई कौन से चैनल से मैं पढ़ना है जो स्टार्ट करूं। देखो, अगर मैं आपकी हेल्प करूं यहाँ पर, तो मैं अगर डोमेन की सब्जेक्ट की बात करूं, और डोमेन में हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको अपना चैनल है जो यहाँ पर रेकमेंड करूंगी, राइट। और अपना चैनल आपको रेकमेंड करने के बाद में चीज़ें मैं आपके हाथ में भी छोड़ूंगी, क्योंकि आपको खुद को ये चीज़ें रियलाइज होंगी कि यस, किस तरीके से, किस डेडिकेशन से आपके सिलेबस की टेंशन लेकर के आपके सिलेबस की चीज़ें एक से एक आप चैनल के ऊपर हैं जो अपलोड हो रही हैं। तो आपको खुद को भी है जो ये चीज़ फील भी होगी कुछ आने वाले दिनों के अंदर। तो डोमेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए हम आपको अपना चैनल बिल्कुल है जो रेकमेंड करेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये भी कि आपके पास डोमेन ही नहीं है, आपके पास और भी सेक्शंस हैं, यानी कि आपके पास लैंग्वेज सेक्शन हो सकता है, आपके पास में सेक्शन 3 जिसके अंदर आपके पास करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। अब आप इन दोनों सेक्शंस के लिए मैं अगर आपको प्रेफर करूंगी तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये एडवाइस जरूर देना चाहूंगी कि आप आज उनसे और आज उनसे इस तरीके की चीज मत करना। आप फॉलो करना तो एक ही चैनल को है जो फॉलो करना, क्योंकि उससे क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपके सिलेबस की चीजें हैं जो स्मूथली आगे हैं जो रन होंगे, राइट। तो आप अपनी तरफ से किसी भी चैनल को है जो पकड़ लेना अपनी लैंग्वेज सेक्शन के लिए, और अपने जो पार्ट आपका सेक्शन 3 है जिसके अंदर आपका करंट अफेयर भी है, आपकी रीजनिंग भी है, जो मैथ्स वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, तो आप इनके लिए, इन सेक्शंस के लिए एक एक चैनल को है जो पकड़ करके अपनी तैयारी है जिसको आप रन कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ चैनल्स पर चैनल स्विच करते रहे तो तैयारी कुछ होगी नहीं, उल्टा टेंशन ही है जो क्रिएट होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये वहाँ नहीं हो रखा और ये यहाँ नहीं हो रखा, है ना। तो हमें एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ में चीज़ों को आगे स्मूथली रन करना है, हमें पजल नहीं होना, क्योंकि पजल होने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा पेपर है यार, है ना। तो मेरी बात यहाँ पर परसेंटेज की नहीं है, बात यहाँ पर मेरे ड्रीम कॉलेज की है, और कहीं ना कहीं ड्रीम कॉलेज जब हासिल करना है तो हम करियर की ही बात है जो यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको अगर कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की बात करूँ तो ऑफ कोर्स इसके लिए हम अपने चैनल को विजिट कर रहे होंगे, ठीक है। आप मेरे चैनल पर आएंगे, देखो अब यहाँ पर आप, हो सकता है आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको CBSE बोर्ड के सिलेबस का कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं दोनों ही बच्चों की यहाँ पर हेल्प करूंगी। देखिए, बात ये है कि अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी चीज़ें पता है कि आपके बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बाकायदा जो है CUET के सिलेबस से आपको निकल करके मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि क्लास 11th का नहीं, क्लास 12th का, क्योंकि 11th का आपका पढ़ा हुआ होगा तभी 12th समझ में आएगा, और 12th के सिलेबस का आपको CUET के अंदर चीज़ें हैं जो पढ़नी है। अब बात ऐसे है कि जैसे अगर आप अपने सिलेबस को निकालेंगे, तो आपने अगर सिलेबस में से निकाला, कुछ भी टॉपिक निकाल लो, जैसे टेक्स्ट फाइल आपने निकाल लिया है ना, तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल पर जाएंगे और आप यहाँ पर जब ये वाला जो बटन ये है ना, इसको आगे करेंगे और यहाँ पर एक सर्च वाला बटन है जो दिखाई देगा, आपने यहाँ पर बकायदा क्या एंटर कर दिया, टेक्स्ट फाइल एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे आपने टेक्स्ट फाइल एंटर किया तो देखो आपको सामने, देखो ये जो लेक्चर है मिल गए किसके, टेक्स्ट फाइल के। अब आप अपने सिलेबस से कुछ भी और निकालो, जैसे मैं इसको कॉपी करती हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, बाइनरी फाइल निकाला, तो बाइनरी फाइल से देखो उसका वन शॉट भी आपको मिल गया और उसके आपको प्लेलिस्ट भी मिल गई। कोई भी टॉपिक ले लो ना आप, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप फाइल्स पर ही अटके रहो। आप यहाँ पर जैसे मैं स्टैक ले लेती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, स्टैक ले लिया, ठीक है, ये किसी भी बच्चे के लिए है, तो आपने स्टैक ले लिया, स्टैक का वन शॉट है और यहाँ पर प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, इसमें क्लास 12th का ही सिलेबस दे रखा है, बट मैं आपको और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर बताऊंगी, जैसे कि मुझे किसके बारे में जानना है, मुझे राउंड के बारे में जानना है,
ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर के राउंड को टाइप करते हैं। तो मतलब कहने का कि आपको आपके सिलेबस की हर एक चीज इस चैनल पर इस तरीके से सर्चिंग वाया मिल जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी चैनल पर जाकर के कोई भी लेक्चर ढूंढने का, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो 1000 से ज्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो अब 1000 से ज्यादा लेक्चर्स ऐसे थोड़ी ना आप कैसे ढूंढते फिरोगे। तो दैट इज द बेस्ट वे, जो कि बहुत कम बच्चों को पता है। हम सर्च इस तरीके से स्मार्टली कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि आपने ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक्स को सर्च कर करके पढ़ लिया। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाती हूँ, और वो ये चीज कि जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाएंगे ना, जैसे ही आप मेरे चैनल पर गए और जाते ही, एक सेकंड रुकिएगा, आप होम पर गए, मतलब होम पर ही जाएंगे सबसे पहले, है ना। तो जैसे ही आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट करके गए, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए, मैंने ना सबसे पहले आते ही आप लोगों के लिए एक सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट नामक एक जो है सेक्शन बना दिया है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे अपने क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं सेक्शन वाइज को। तो देखो, आप लोगों को पता है आपके पास में सेक्शन ए, सेक्शन B1, B2 है ना। ये सेक्शन आपके पास में ए है, ए इज फॉर आईपी एंड सीएस बोथ। बी सेक्शन, B1 सेक्शन इज फॉर सीएस एंड B2 सेक्शन इज फॉर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। अब देखिए, मैंने आपके सेक्शन वाइज चीजें ध्यान रखते हुए मैंने क्या किया है, आप लोगों की प्लेलिस्ट है जो अपडेट कर दी है। इन तीनों सेक्शन के अंदर आपको देखो, जैसे B2 सेक्शन है, ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ आईपी वाला स्टूडेंट पढ़ रहा होगा। फिर आपके पास B1 सेक्शन है, इसमें ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस है, और ये सेक्शन ए है जो कि कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, तो इसमें आप कॉमन जो है चीजें वो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब मैंने आपके कुछ सेक्शंस ये भी बना दिए हैं, जो कि सेक्शन ए ओनली एमसीक्यूज, सेक्शन B1 ओनली एमसीक्यूज एंड सेक्शन B2 ओनली एमसीक्यूज। तो यानी कि इन सेक्शंस में आपको एमसीक्यूज और इन तीनों सेक्शंस में आपको आपके कंसेप्ट मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब चीजें, बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज डाला है कि मैम मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे B1 B2 कौन सा सेक्शन करना है। तो मैंने यहां पर आपकी सहूलियत के लिए आपके सेक्शन वाइज नाम भी लिख दिया है। आपको थंबनेल से चीजें पता चल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट से चीजें हैं जो पता चल जाएंगी, है ना। सिंपल सी चीज है कि मैंने एमसीक्यूज का अलग अलग सेक्शंस बना दिए, सेक्शन ए, सेक्शन B1 और B2, और फिर उसके बाद में मैंने यहां पर बना दिया आपके कंसेप्ट बेस्ड चीजों के लिए। तो मतलब सारा एकदम कहते हैं ना कि टंटा ही खत्म हो गया, वो वाली बात यहां पर है जो हो गई है। अब आप कहोगे कि इसमें तो 3-3 लेक्चर्स ही हैं जो ऐड हुए हैं। ऑफ कोर्स इसमें लेक्चर्स आप लोगों के ऐड भी हैं जो आगे भी होंगे, डिलीटेड पोर्शन भी है जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक सॉल्यूशन बता दिया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा आपके पास में टाइम बच जाता है तो आप यहां से चीजें हैं जो स्मूथली कर रही होंगे, कहां से कि इसको आगे करके, और यहां पर आप किसी भी टॉपिक को ऐड करके, ये जो आपके पास सर्च बार आएगा इसको आगे करेंगे। और ये लैपटॉप से या कंप्यूटर से ही चीजें हैं जो आपकी हो रही होंगी, मोबाइल पर ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता है ना। तो यहां पर आपने कोई भी टॉपिक है जिसको आपने एंटर कर दिया, आई थिंक मैंने क्यू को पढ़ाया होगा, मे भी हो सकता है नहीं पढ़ाया, इट्स ओके। तो क्यू को नहीं भी कराया तो हाँ, जैसे ये पोस्ट फिक्स, इनफिक्स है, तो ये भी आपको यहाँ से है जो बकायदा बेसिकली मिल जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ से चीजें आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब सवाल उठता है आगे का सवाल ऐसा है कि नोट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे। देखो, नोट्स के लिए आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को ड्राइव का लिंक है जो दिया था। ड्राइव का लिंक कौन सा था जिसमें मैंने आपको जो बोर्ड के लिए दिया था वो मैं बताती हूँ, आप कहाँ से ओपन। अब आप कहोगे कि अरे मैम ये तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12 का। अरे भाई, तुम्हारे सिलेबस में वही तो आ रही हैं चीजें, तुम्हें वही चीजें दोबारा पढ़नी है ना। तो मतलब कहने का कि ये जो दोनों हैं इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो इसमें से आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मिल जाएंगी। नोट्स आपका क्लास 12 वाले ही चल जाएंगे। जो नए नोट्स हैं वो कहां से लें, नए वाले टॉपिक। अब ऐसी बात है कि आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करते हो, उसके एनसीईआरटी की वेबसाइट पर चलते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट पर गए और यहां से हम बिल्कुल नीचे जाते हैं। फ्रीली ये बुक्स आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। ठीक है, और ई बुक्स पर गए और आपने पीडीएफ लिया 1 to 12 का, और यहाँ पर अपनी 12th क्लास को एंटर किया एंड सी फॉर कंप्यूटर साइंस आपने एंटर किया। आपके पास एक ही बुक है यहाँ पर, और गो पर क्लिक कर दिया, है ना। तो यहाँ से आप कंप्लीट बुक डाउनलोड कर लेना, अन्यथा आपके पास में इस तरीके से भी आपकी बुक है जो आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारे के सारे टॉपिक है जो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप आईपी वाले स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर आईपी को सेलेक्ट कर रहे होंगे, क्लास 12th एंड आईपी। ठीक है,
और अदरवाइज आप लोगों के पास सुमिता अरोरा या जो भी है वो भी चल जाएंगे, क्योंकि उनमें भी रिलेटेड टॉपिक्स अभी तक हैं। ठीक है, ओके। अदरवाइज मैं इस चैनल पर तो आपको अपलोड कर ही रही हूँ की चीज़ें, और जब तक वो अपलोड नहीं होती हैं तब तक आप पुराने वाले चीज़ों को है जो पढ़िए। तो मतलब एनसीईआरटी मैंने आपको बता दी। अब कहाँ से पढ़े वाली चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब एनसीईआरटी डाउनलोड बता दिया है, स्टडी मटेरियल मैंने आपको ड्राइव का लिंक बता दिया है। ऑफ कोर्स आपको क्लास 12th की ही चीज़ें हैं जो पक्का करता जाना है। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप ढेर सारे एमसीक्यूज कहाँ से कर सकते हैं। देखो बेटा, डेडिकेशन है जो बिल्कुल आपको दिखानी ही पड़ेगी, राइट? क्योंकि सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि मेरी मार्कशीट में मेरे पास कितने मार्क्स ऐड हो रहे हैं या मेरी परसेंटेज, वो हमने चीज़ें कर ली हैं। अब जो मेरी पारी है, अब जो मेरी बारी है वो किसकी है? ऑफ कोर्स मेरे को मेरे ड्रीम कॉलेज को यहाँ पर लेना है। अब ड्रीम कॉलेज यानी कि बात हो रही है, तो हम किसी भी तरीके का रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अगर आप कहते हो कि कितने घंटे पढ़ना है, तो यहाँ पर मेरे को ऐसे लगता है कि घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितने आवर्स अपनी स्टडी के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप चाहे कम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक मीनिंगफुल टाइम है जो आप निकाल रहे हैं। तो मीनिंगफुल टाइम आपको बिल्कुल निकालना है। एंड देखिए, अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि मैं आपको अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर लेकर के आ गई हूँ। अब जैसे ही जाओगे ना, आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस का एक सेक्शन है जो दिखाई देगा, है ना? अब ये उन बच्चों के लिए जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। ऑफ कोर्स आप में से 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। इट्स ओके। आपने फ्री क्लासेस पर क्लिक करना है और सी ऑल पर जाना है। अब मैंने यहाँ पर आई थिंक मैं 1000 बोलूंगी तो भी बहुत कम होगा। मैंने यहाँ पर हजारों क्लासेस ले रखी, शायद ये सही होगा कहना, क्योंकि कितने टाइम से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और आपको लगभग कह लो कि भाई हजारों से ज्यादा क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज फॉर्म में मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, इन हजारों क्वेश्चंस को, ऑफ कोर्स इस क्लास को आपको कोई भी क्लास आपने यहां से ओपन करनी है उठा करके, आप 2x की स्पीड पर करो, कैसे भी करो, आपको यहां से एमसीक्यूज मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ढेरों एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चंस, अगर मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो मेरे से क्लास 12 कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस से पढ़े हैं। तो मतलब एक हो ना लड्डू, आपको जो है आपका क्वेश्चन पेपर लगा था, वो ऐसे लगा था क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। अब यही लड्डू हमें पेपर कहाँ पर बनाना है? हमारे CUET के एग्जाम के अंदर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आपको ढेरों एमसीक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे। अरे भाई 2019 से एमसीक्यूज हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो तब के भी एमसीक्यूज अगर आप करो, क्योंकि सिलेबस थोड़ी ना चेंज हुआ है, सिलेबस में तो आपके पास वही चीजें हैं। तो यहाँ से आप कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज या कोई भी एमसीक्यू सीरीज आप उठा करके उसमें से अपने क्वेश्चन है जो कर सकते हो। और अगर आप CBSE स्टूडेंट हैं, आप अगर CBSE स्टूडेंट नहीं भी है, किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट भी हैं, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर ये अमृत का काम है जो करेंगी ये क्लासेस, क्योंकि इसके अंदर आपको नोट्स भी मिल रहे होंगे बाकायदा उस क्लास के, जो क्लास मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो जैसे कि मैंने ये 24 फरवरी की क्लास है जिसको ओपन किया है, एंड मैंने जैसे इस क्लास को ओपन किया, थोड़ा सा टाइम है जो ऑफ कोर्स लगेगा, आपको यहाँ पर नोट्स भी हैं जो मिल जाएंगे एंड एमसीक्यूज भी हैं जो मिल जाएंगे। तो मतलब चीजों की कमी नहीं है, यहाँ पर कमी है सिर्फ डेडिकेशन की, जो आपको आपके अंदर से लानी पड़ेगी। बिल्कुल आपको बार बार अपने आप को ये चीज याद दिलानी होगी, कौन सी? कि भाई ड्रीम कॉलेज है ना। तो सवाल हमारे ड्रीम कॉलेज का है। तो सारी बातें शायद अगर शुरू यहां से हो रही है तो खत्म भी यहां पर हो रही है, कि मेरे को वो जो सपना है जो मैं रोज रात को सोने से पहले सोचता हूँ, मेरे जो कदम बढ़ रहे होते हैं मेरे ड्रीम कॉलेज की तरफ, तो वो तभी पूरे होंगे, क्योंकि सपने भी पूरे तभी होंगे ना। यहाँ पर मेहनत है जो बिल्कुल हमें करनी होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि हमें क्लिक किया, तो देखो यहां से तुम्हें वो क्लास का PDF है जो मिल रहा होगा। ठीक है, तो क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। तो मैंने जैसे ही अब वैसे तो मेरी ये क्लास ओपन हो रही है, ठीक है, आपकी क्लास ओपन हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार इसकी आवाज कम कर देती हूँ, हम म्यूट ही कर देते हैं। ठीक है, यस। तो देखिए इसमें से आपके कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, है ना। तो अब मैं इसको एक बार पीछे करती हूँ एंड पीछे करती हूँ। और नोट्स की बात करोगे तो जैसे आपने किसी भी क्लास को देखा होगा, तो आपको उसके नोट्स कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ PDF वाले सेक्शन पर क्लिक किया, आपकी PDF बिल्कुल डाउनलोड हो रही है। ठीक है, यस। अब मैंने इस PDF को क्लिक किया एंड आप ये चीज पा रहे होंगे कि आपकी PDF आपको कुछ इस कदर, इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस ऐसे यहाँ से मिल जाएंगे।
ठीक है, एमसीक्यूज की अगर आप बात करोगे तो, राइट। तो ये चीज़ें होंगे। अब इसके अलावा क्या चीज़ बचती है? मेरे ख्याल से कुछ भी चीज़ नहीं बचती है, ठीक है। तो जो आपके मन में सवाल थे कि एक स्ट्रैटेजी कैसे, हम बुक्स की बात करें, कंसेप्ट क्लियरेंस टॉपिक की बात करें, एमसीक्यूज की बात करें, स्टडी आवर्स की बात करें, नोट्स की बात करें, कहाँ से पढ़े प्रश्न की बात करें, एनसीईआरटी कहाँ से डाउनलोड करें, डिलीटेड टॉपिक्स के नोट्स के लिए, प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से होगा, वो सारी चीज़ों के जितनी भी बातें थी वो मैंने आपके साथ में यहाँ पर हैं जो बिल्कुल खूबी हैं जो शेयर कर दी हैं, ठीक है। सो यानी कि अब आपकी बारी है कि भाई डेडिकेशन ढूंढ करके लाओ अपने अंदर से और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बात यहाँ पर हमारी मार्कशीट की नहीं है, बात यहाँ पर हमारे ड्रीम कॉलेज की है। तो बिल्कुल वो सपना बिल्कुल साकार तभी होगा जब मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा होऊंगा। तो मुझे जो है, मैं अपनी घड़ी को देख करके पढ़ना नहीं, बल्कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज को सोच करके है जो पढ़ना यहाँ पर। बिल्कुल मैं फ्यूचर में मैं कैसा अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं क्या अपने लिए चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आ रही होंगी, है ना। अभी जो पढ़ाई करने का तरीका है या जो स्टाइल कह सकते हो वो भी चेंज हो चुका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो जो रेस होती है ना मार्क्स ज़्यादा लाने की, हम उससे कहीं ना कहीं हट चुके होंगे। और यहाँ पर एक करियर की दौड़ में है जो हम लोग शामिल हो चुके हैं। और जब करियर की दौड़ में हम लोग शामिल हो चुके हैं तो चीज़ें, मायने, सारी चीज़ें आप कह लो कि अलग हो चुके हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ मेरे को मेरा टारगेट दिखाई दे रहा है, ये CUET का एग्ज़ाम, जिसमें मैंने अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को एंटर कर लिया है, CS को हो या IP को। तो मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं, स्मार्ट तरीके भी, कि आप कैसे किसी भी एक एक टॉपिक को कैसे पकड़ करके पढ़ सकते हो, है ना। और आपकी प्लेलिस्ट है जो बकायदा MCQs की अलग और आपके कंसेप्ट क्लियरेंस की अलग, सेक्शन वाइज जो आपको चैनल पर दिख जाएंगी। अब हम अपना काम है जो बिल्कुल पूरी ईमानदारी से यहाँ पर पहले भी कर चुके हैं, आ भी रहा है और हमेशा हमेशा है जो आगे भी होता रहेगा। अब बारी आप लोगों की है कि आप लोगों ने इस चैनल के साथ में जुड़े रहना है, और दूसरी चीज कि अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बिल्कुल है जो बताना है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतने सपोर्ट की जरूरत है कि आप चैनल को खुद तो सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ में भी हैं जो शेयर कर रहे होंगे। बिल्कुल आप किसी इंस्टाग्राम पर हैं, आप किसी फेसबुक पेज पर हैं, तो यहाँ पर आपने अपने चैनल, हमारे इस चैनल को है जो डालना है, और बिल्कुल अपने दोस्तों को बोलना है इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। घर पे जितने भी डिवाइस होंगे सबसे बस बिल्कुल एक क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर, है ना। और लाइक कराने का काम है जो बिल्कुल हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर कर ही रहे होंगे। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो आपके CUET एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पर आपको आने वाले दिनों में बिल्कुल दिखाई है जो देने लग जाएंगी। तो चलिए फिर आपसे अलविदा लेते हैं, और पढ़ना है जो आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल हम भगवान से आप लोगों के लिए बिल्कुल ये दुआ भी करेंगे कि ड्रीम कॉलेज जो कि आप लोगों ने सोचा है वो बिल्कुल आपके कदम है जो वहां पर पढ़े उस कॉलेज के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको लेक्चर के अंदर। बाय बाय एंड यस, subscribe the channel.